नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने मेंसुरेशन ख़त्म किया था 2D एंड 3D के अंतर्गत। करीब करीब हमने 100 से प्लस क्वेश्चन किए दोनों मिला के। आज जो है हम लोग सिंप्लीफिकेशन के बारे में जानेंगे, सरलीकरण। ठीक है, तो देखिए इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन को क्या है, पहले क्लास में तो अपन थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जानेंगे, जैसे जोड़ घटाव, गुना भाग, बॉडमास के रूल, कुछ बेसिक फार्मूला जो आपके कैलकुलेशन में यूज होता है। सिंप्लीफिकेशन क्या है, एक तरह से कैलकुलेशन का सेट है। मतलब एक क्वेश्चन में 4-5 तरह के कैलकुलेशन हो सकते हैं। तो आपको कैलकुलेशन को थोड़ा तेज़ी से कैसे करना है, फास्ट कैसे करना है, कुछ खास तरह के प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, उनको आप बहुत सरल तरीके से कैसे करोगे, ये चीज़ आपको देखना होता है, करना होता है ना। तो पहला जो क्लास है हमारा, इसके अंतर्गत हम लोग बेसिक चीज़ें जानेंगे, जैसे कि 2 अंक का गुना कैसे होगा, स्पेशल केस के मल्टीप्लिकेशन कैसे होंगे, कुछ बेसिक फार्मूला होगा वो क्या होगा, है ना, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना। हालांकि इसे अपन तो पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप कभी भी कर सकते हो, क्योंकि हर एक चैप्टर का अपना एक वे होता है, करने का तरीका होता है, उस हिसाब से अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आइए आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन में पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में देखिए कुछ बेसिक बातें क्या हैं, इसको मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि पहले कुछ एल्जेब्रिक फार्मूला को देख लीजिए आप लोग, ठीक है। एल्जेब्रिक फार्मूला क्या है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। फार्मूला आएगा आपका क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 फार्मूला आपके सामने, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपके सामने आएंगे। तो अब इस पे सवाल क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे फार्मूलाज पे आपसे कैसे सवाल पूछते हैं, वो भी एक सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है ना। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए अब ये 3 चीज़ें आपके सामने, आपसे क्वेश्चन ऐसे कुछ दे देगा। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि 999 का स्क्वायर, है ना। और दे देगा क्या आपको 1998, है ना। ऐसे कुछ दे देगा आपसे 999 का स्क्वायर प्लस 1998, ठीक है। और बोलेगा कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए बराबर व्हाट, ठीक है। इसको आपको बोलेगा सिंप्लीफाई करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे ये सवाल आपके सामने है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो पहले तो बच्चा ये देखेगा कि इसको कैसे करना है। तो 999 का स्क्वायर करेगा, यानी कि 999 इंटू 999 करेगा, प्लस आप करेगा क्या 1998 करेगा, जोड़ेगा उसको, है ना। दूसरे तरीके से क्या मैं इसे ऐसे देख सकता हूँ कि 999 का स्क्वायर है, तो चलो ठीक है, प्लस मैं बोल सकता हूँ इसको 2 इंटू 999, है ना। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे +1 करता हूँ और एक जगह -1 करता हूँ, ठीक है। क्लियर है, एक जगह +1 और एक जगह -1 करता हूँ। +1 मैं इसलिए किया क्योंकि देखो ए स्क्वायर प्लस 2a एंड b, b की जगह क्या है यहाँ पे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं आएगा।
तो ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस का बी स्क्वायर है ना, मतलब 1 का स्क्वायर है ना। तो हमने +1 किया तो लास्ट में हमने क्या किया, -1 कर दिया, मतलब हमने इसी चीज़ को कुछ इस तरीके से लिख दिया। तो बताइए कह सकते हैं कि 999 मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह 999 है, बी की जगह 1 है प्लस बी का स्क्वायर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 999 प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा एंड -1 हो जाएगा, है ना। तो ये बताइए कितना हो गया, 1000, 1000 का स्क्वायर मतलब एक पे कितना शून्य, एक पे यहाँ पे 3 शून्य का स्क्वायर मतलब एक पे 6 शून्य, है ना। 6 शून्य -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना बार 9 आएगा, तो 6 टाइम 9 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर हुआ 10 में से एक गया 9 फिर 9 फिर 9 फिर 9 फिर 9 फिर 9, ठीक है। तो कितने टाइम्स 9 आ जाएंगे, तो 9 टाइम्स, आपके 6 टाइम 9 आ जाएंगे, क्लियर है। तो देखिए ये जो है आपका सिंप्लीफिकेशन का एक तरीका था। अब उस बेस पे अपना क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ के कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो गया, नहीं भी, ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं है। तो आपको करना क्या था, यहाँ पे +1 करना था और यहाँ पे -1 करके आप इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर -1 के फॉर्म में लेके आ सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं बोलूँ तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे देखिए कि जैसे कि आपसे पूछा जाए 1000 कर देते हैं स्क्वायर, है ना, -999 का स्क्वायर, ऐसे कुछ दे दें ना, ठीक है। अब देखिए इस फार्मूला को अपन क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो यानी एक बार मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 9 9 एंड 19, है ना। और एक बार इनको घटाऊंगा तो कितना आएगा, तो 999 में से 1000 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। ये बचेगा कि नहीं, 1000 में से 999 गया 1, तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो गया, 1 9 और 9 999, ठीक है। ये रहा आपका क्या आंसर, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, यही होता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लियर है चीज, कोई डाउट नहीं। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको 3 फार्मूला बताया वो फार्मूला आपको क्या बेसिक फार्मूला है, उसको आपको याद रखना चाहिए, है ना। कुछ फार्मूला और भी देख लेते हैं, है ये जैसे क्यूब में, जैसे बोला जाए आपसे ए प्लस बी का होल क्यूब, फार्मूला होता है यहाँ से ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी, है ना। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसमें से प्लस 3 ए बी कॉमन करेंगे तो बीच में क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इन दोनों में से 3 ए बी कॉमन कर लिए तो क्या बचा, ए प्लस बी बचा। तो एक तो फार्मूला ये हो गया आपके सामने, है ना। दूसरा फार्मूला हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब, याद रखने की चीज़ है ना, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी, क्लियर है, समझ में आ गया। तो आप इन 2 फार्मूला को भी याद रख सकते हैं। तो ये बेसिक फार्मूला है ना, आप इन्हें देख लीजिए एक बार, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। मैथ अगर पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा का ये बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 फार्मूला हो गया। 2 फार्मूला मैं आपको और बताता हूँ, जो अलजेब्रिक फार्मूला होते हैं, बेसिक फार्मूला होते हैं, अपन 9th 10th में भी पढ़ते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला होता है ए प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, है ना। और एक फार्मूला आपके सामने ये ऐसे होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूँ कैसे याद करना है। यहाँ पे क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। प्लस वाला पूछेगा तो पहले प्लस आएगा फिर माइनस बीच में आएगा, है ना। और माइनस वाला पूछेगा तो पहले माइनस, फिर माइनस का अपोजिट क्या, प्लस बीच में आएगा, ठीक है। तो बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं यहाँ माइनस और प्लस को लेकर, तो याद रखिए प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, है ना। क्लियर है। ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इतना याद रखिए कि ए प्लस बी तो पहले आएगा, यदि पहले ए प्लस बी आ गया यानी पहले प्लस आ गया तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, उसका अपोजिट आएगा, है ना। अगर ऐसे पूछा जाए कि ए क्यू माइनस बी क्यू, तो पहले ए माइनस बी आएगा, यदि पहले ए माइनस बी आ गया तो बीच में क्या आएगा, पहले माइनस का साइन आया तो बीच में किसका साइन आएगा, फिर प्लस का साइन आपके लिए आएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमने बेसिक फार्मूला पहले तो जाना, अलजेब्रा का ये छोटा मोटा बेसिक फार्मूला है जिसको आपको जानना जरूरी है। बीजगणित डायरेक्ट आपसे फार्मूला एग्जाम में पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्लियर है। अब हम थोड़ा सा सीखेंगे एडिशन, एडिशन कैसे करना है, फिर सीखेंगे फ्रैक्शन वाला एडिशन कैसे करना है, फिर सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, ठीक है। ये चीज़ें अपन अभी जानेंगे, ठीक है। फिर बोर्ड मास का रूल जानेंगे, स्पेशल केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन जानेंगे, ठीक है। इनको जानते हुए अपन फिर क्वेश्चन पे आएंगे, और क्वेश्चन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर से भी आपको बहुत सारी चीज़ें, हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देगा, उन इन्फॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना है। और जब ये आपका कंपाइलेशन हो जाएगा इन्फॉर्मेशन का, तब आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मोटो ये है, मेरा लक्ष्य ये है कि आपको मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन कराऊँ, कुछ अच्छे कंसेप्ट बताऊँ, ताकि एक आपके पास सेट ऑफ नॉलेज हो जाए, नॉलेज का कुछ सेट हो जाए जो आपके माइंड में हो जाए, जिससे आप अगर नया क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर तो आप उसे हैंडल कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ एडिशन कैसे करना है, ठीक है। एडिशन जोड़ के बात आ रही, जैसे कि आपसे कभी कभी ऐसे देते हैं कि 2 3 4 5 प्लस 6 7 प्लस 9 2 1, ऐसे आपको जोड़ दे रहे, है ना। तो देखिए जोड़ना तो आसान है ना, जोड़ना आसान होता है, ठीक है। कभी कभी जोड़ के बीच में घटाव भी आपके सामने दे देगा, मतलब प्लस माइनस दोनों साथ दे देगा, तो कैसे करना है इस चीज़ को मैं समझाऊँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसको सीखने के लिए आपको प्लस सीखना होगा पहले, है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सब कोई कर सकता है, लेकिन प्लस और माइनस जब दोनों साथ है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्लस वाले को एक साथ जोड़ते हैं, माइनस वाले को एक साथ जोड़ते हैं, फिर प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा के लिखते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करना है अपने को, एक साथ ही एक बार में ही करना है। कैसे, तो सबसे पहले जोड़ सीखिए आप लोग। कभी भी अगर ऐसा जोड़ दे तो आपको ऊपर नीचे नहीं लिखना है, इसको ऐसे सोचना है, 1 प्लस 7 8 और प्लस 5, 8 और 5 कितना होता है 13, 13 का 3, अपने पास आर्सिन कितना आया, कैरी कितना आया 1 आया, 1 और 2 3, 3 और 6 9, और 9 और 4 कितना 13, 13 का कितना है 3, 13 हो गया। फिर से एक अपने पास हासिल है, 9 और 1 10, अब इसमें तो कुछ है नहीं, 10 और 3 13, 13 का फिर से कितना है 3, और 2 और 1 कितना आया तो 3 आया, यानी इसका आंसर कितना है 3 3 3 3 3। क्लियर है चीज़ कैसे जोड़ना है, आपको पीछे से एक डिजिट उठाना है और उनको जोड़ना है, ठीक है। हार्सिन आएगा तो अगले वाले में जोड़ना है। और मैं यहाँ पे डॉट इसलिए लगाया था ताकि आप चीज़ों को भूलो नहीं, तो आप पेन से कर सकते हैं, आपके पास पेपर रहेंगे, है ना। तो आप जिस डिजिट या जिस अंक को ले लिए उसके ऊपर एक छोटा सा डॉट लगा देंगे तो ये चीज़ कभी कभी मिस नहीं होगा। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं ना, तो छोटे छोटे सवाल में ऐसे गलती करके आने का मतलब ये है कि जो आपको मिलने वाला था वो तो मिला नहीं, निगेटिव ऊपर से चला गया।
तो ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक क्वेश्चन और लेता हूँ। जैसे ये, ठीक है। अब इसको जोड़ के देखना है आपको, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए 1 3 4 3 7 और 7 14, 14 का 4 अपने पास हारसी नहीं गया। अगर आप ऐसे नीचे लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो मन में याद रखना है तो भी कर लीजिए, ठीक है। कितना आया था? 4। एक हारसी आया था 6 और 1 7, 7 2 9, 1 10 और 6 16। एक आया, इसका काम तो खत्म हो गया। 4 1 5, 5 और 2 7, है ना। ये तो खत्म हो गया तीनों। अब बचा कितना? सॉरी, एक आया था ना, 6 1 7 और 7 4 11, तीसरा लेना इधर भी बाकी था। चलिए फिर से एक बार कर लेते। देखिए यही गलती हो जाती है ना। देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। 1 और 3 4, ठीक है। 4 और 3 7 और 7 और 7 14, 14 का 4 एक आया। 1 और 6 7, 7 2 9, 1 10, ठीक है। 6 और 1 7, 7 2 9, 9 1 10 और 10 और 6 कितना हुआ? तो 16 हुआ है। एक आया। 1 और 4 5, 5 और 2 7 और 7 और 5 12, 12 का 2 आया, ठीक है। अब ये 3 खत्म हो गया। 12 का 2 और 1 आया तो 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया। एंड 2 का 2 लिख लिया अपन, ठीक है। तो देख रहे हैं हमें ये चीज़ कैसे करना था, है ना। समझ में आ गया? तो कैसे जोड़ना है इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। एक एक अंक को क्या कर सकते हैं आप पीछे से लेके कैरी करके आप इसे जोड़ के क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जोड़ तो आपने सीख लिया। अब मैं आपको घटाव बताता हूँ, घटाव कैसे करना है। जोड़ और घटाव दोनों साथ हो तो कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है। जैसे कि मान लेते हैं आपके सामने ऐसे दिया रहे 9 जैसे 9 2 7 8 माइनस 1 2 3 प्लस 6 7 3 माइनस 2 1 4, ऐसे कुछ दिया है, ठीक है। और आपसे पूछे क्या? व्हाट, है ना। कैसे करेंगे? देखिए ऐसे करना है तो आप समझिए। प्लस माइनस का कितना है? 4 है और प्लस का कितना है? 3 है। तो माइनस का 4 यहाँ पे है और यहाँ पे प्लस का 3 है। तो अगर माइनस के 4 को अगर प्लस के 3 के साथ जोड़ोगे तो क्या बचेगा? माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 4 और प्लस का 8, यानी क्या बचा आपके सामने? तो 4 बचा। क्या बचा? 4 बचा। माइनस का 4 एंड प्लस का 8, तो 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। क्लियर है चीज? अब देखिए माइनस का 1 प्लस का 7, तो 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 6। अब आपके सामने कितना आया? प्लस का 6 आया, है ना। प्लस के 6 में से माइनस का 2 घटाएंगे तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? प्लस का 6 और माइनस का 2, यानी कि प्लस का 4 और प्लस का 7, तो कितना हुआ? 11 हो गया। 11 का आप क्या लिखोगे? 1 लिखोगे, 1 लिखोगे। और आपके सामने क्या आया था? प्लस का 1 आया था, है ना, जो आपके सामने अभी कैरी में है, यानी हार्सिल में, ठीक है। तो प्लस का 1 और माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 1 और प्लस का 6, तो प्लस का 5, प्लस का 5 एंड माइनस का 1, प्लस का 4 एंड प्लस का 2, 6 आया कि नहीं है? और बचा क्या आपके सामने? एक 9 बच गया एक्स्ट्रा।
तो आपका आंसर कितना हो गया 9, 6, 1 एंड 4। क्लियर हो गया? आंसर कितना है 9, 6, 1 एंड 4। समझ में आ गई बात आप लोगों को कैसे करना है इस चीज़ को, है ना? अगर दोनों एक साथ हो तो आप इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, सिंपल है करना। माइनस वाले को माइनस साइन के साथ लेके आना है, प्लस वाले को प्लस साइन के साथ लेके आना है ना। माइनस और प्लस को आपको जोड़ते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ें बहुत आसान है। इस तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं और समझते हैं। एक एक क्वेश्चन ऐसे करेंगे धीरे धीरे आपको। अब इसके बाद मैं फ्रैक्शन का एडिशन आपको बताऊंगा। सिंपल ये जोड़ घटाव था, ये करने के बाद अब आप फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव करेंगे। फिर कुछ स्पेशल केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर बॉडमास का नियम जानेंगे, है ना। फिर हम आएंगे धीरे धीरे सवाल पे आएंगे। सवाल पे आने के बाद हम चीज़ों को क्या करेंगे, आसान तरीके से उसको गैदर करते चले जाएंगे। एंड उस सवाल के अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे सीखने के लिए, तो उन कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएंगे आपके लिए, धीरे धीरे इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से 2-3 क्लास लगेंगे इसको करने में, है ना। 2-3 क्लास में इन सब चीज़ों को अपन क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए हम लोग और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन और ले लीजिए आप। इस पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा आपका। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अब मुझे इसका सॉल्यूशन करना है। मुझे इसको एक साथ में आंसर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे बहुत चीज़ें आसान है करना। करना क्या है इसके लिए, देखिए ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, 0 हो गया, है ना। फिर यहाँ देखिए माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है, 0 हो गया, 0 आ गया। ये माइनस का 3 प्लस का 9, यानी कि प्लस का 6 और देखिए माइनस का 9, यानी माइनस का 9, 3 प्लस के 6 में से माइनस का 9 घटाएंगे तो -3, एंड ये +3, तो -3 + 3 फिर से एक 0 आ गया ना। क्लियर है? देखिए माइनस का 1 प्लस का 7 यानी प्लस का 6 एंड माइनस का 3 यानी प्लस का 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस का कितना हुआ 7 हो गया, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं, प्लस का 9 माइनस का 1 यानी प्लस का 8 और प्लस का 8 और प्लस का 7 प्लस का 15 हो गया, 8 7 15, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ से 15,700 आपका आंसर आया, 15700, है ना। तो मेरे ख्याल से इस तरह के एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब एक साथ होंगे तो आपको कैसे जोड़ना है ये चीज़ आपको पता चल गया, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं फ्रैक्शन से संबंधित बातें, ठीक है। किससे? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे, फिर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। हालांकि भिन्न का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जिसको अपन a/b में लिख सकें। क्या लिख सकें? a/b में, और मतलब एंड यहाँ पे b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब b डजंट इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं क्या? अंश बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, अंश और हर। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पहला 2/3, 4/7, 6/11, ठीक है। एक तो भिन्न ये हो गया, है ना। और एक दूसरा भिन्न इस प्रकार से होता है,
क्या, तो इसी को रिवर्स करके मैं लिख देता हूँ 3/2, 7/4 एंड 11/6। दोनों भिन्न में आपको अंतर दिख रहा होगा। इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न अगर हिंदी बोला जाए तो। उचित भिन्न क्या होता है, वास्तविक में भिन्न का कंडीशन ये ज़्यादा सही है। हम जब अंश जो है हर से क्या हो, छोटा हो, तब जो भिन्न बनता है वो क्या बनता है, उचित भिन्न बनता है। जब आपका अंश जो है हर से क्या हो, छोटा हो, अंश यानी कि नोमिनेटर डेनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, तो ऐसे भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन जब इस प्रकार का भिन्न होता है तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। इसको लिखने का तरीका ये है कि जैसे 3 में आपने 2 से भाग दिया, तो 2 से कितनी बार कटे, एक बार में, 2 एकम 2, शेषफल कितना है, 1 आया। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 से 1/2। यहाँ पे क्या है, भाजक है, नीचे भाजक होता है, इस साइड में भागफल होता है और ऊपर क्या होता है, शेषफल होता है। जैसे उस 4 में आप 7 में जो है आप 4 से भाग दो तो क्या आएगा, 4 एकम 4, शेषफल कितना है, 3 आया। तो शेषफल को ऊपर लिखो, भाजक क्या है आपका 4 है, 4 को इधर लिख लेते हैं, भागफल को यहाँ लिख लेते हैं। तो इस तरह के भिन्न को अपन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इस तरह इसको ही बोल सकते हैं 1 से 5/11। तो देखिए 11/6 को हम 1 से 5/11 लिखेंगे, ठीक है। जब भी इस तरह का कंडीशन आपके सामने है कि जब अंश जो है हर से बड़ा हो, अंश का मान हर से बड़ा हो, तो हम उसको इस तरह मिक्स फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। यानी कि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है और आपके इंटीग्रल पार्ट भी होता है। मतलब 1 क्या है, इंटीजर है, 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है ना। तो जब भी आपका अंश जो है हर से क्या हो, बड़ा हो, तो आप उसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। जब अंश का मान हर से छोटा हो तो वो क्या होता है, परफेक्ट भिन्न होता है, परफेक्ट फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो भिन्न के बारे में आपने समझ लिया। अब देखिए भिन्न के बारे में समझ लिया, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं एंड भिन्न के बारे में कुछ और बातें करते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैं आपसे पूछूं (2/3 एंड 4/5) में कौन बड़ा है, दोनों में कौन बड़ा है। तो आप क्या करोगे, भाग देके देखोगे तो कौन बड़ा है कौन छोटा है पता चल जाएगा। भाग देने से ये पता चल जाएगा किसका मान बड़ा है किसका मान छोटा है। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उस तरीका को समझो। इसको इसके साथ गुना करो तो कितना आएगा, 5 दूना 10 आएगा। और इसको इसके साथ गुना करो तो 4 3 कितना आएगा, 12 आएगा। तो बताइए कि 10 बड़ा है कि 12 बड़ा है, तो 12 बड़ा है। यानी बोल सकते हैं कि 2/3 जो है वो क्या है, छोटा है किससे, 4/5 से। 2/3 किससे छोटा है, तो 4/5 से छोटा है। यानी इन दोनों भिन्न में कौन सा बड़ा है, तो 4/5 बड़ा है। क्लियर है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जिसके सर पे, मतलब 2/3 के सर पे कितना है, 10 है, 4/5 के सर पे कितना है, 12 है। तो जिसके सर पे ज़्यादा बड़ा नंबर होगा वो भिन्न बड़ा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक और एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ से। बोलो कि 2/5, 3/7, 4/5 ले लो, 5 मतलब 9 ले लो। अब आपसे पूछेगा कि इस 3 भिन्न को आप बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है तीनों में। मतलब इसको या तो आरोही क्रम में सजाइए, नहीं तो अवरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर जिसको हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं हिंदी में अवरोही क्रम, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसको अभी सवाल में आपको असेंडिंग डिसेंडिंग के सवाल जब आएंगे ना तो वहाँ पता चलेगा, फिलहाल अभी समझिए यहाँ पे। तो बोलेगा कि इसमें बड़ा छोटा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ा लिखो, चाहे सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। चलिए देखते हैं।
7 दूना कितना हो जाएगा 14 और 5 3 15, यानी कि 14 छोटा है 15 से। तो मैं इन दोनों भिन्न में क्या देखा कि ये भिन्न क्या है, छोटा है। इन दोनों भिन्न में ये भिन्न छोटा है। क्या ये इससे भी छोटा है, देख लेते हैं। तो 9 दूना 18 और 5 चौका 20, यानी कि ये जो भिन्न है इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, यानी सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो गया, 2/5 हो गया। अब यहाँ पे देख लो 9 3 27 एंड 7 चौक 28। अब ये भिन्न तो सबसे छोटा हो गया। अब इन दोनों में देख लेते हैं। तो 9 में 3 से गुना करोगे 27 हो जाएगा, 7 में 4 से गुना करोगे 28 हो जाएगा, यानी 27 छोटा है 28 से। यानी इसके बाद कौन सा आएगा, 3/7, फिर आएगा कितना 4/9। तो ये ऑलरेडी भिन्न क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में ही था, मतलब कि सबसे छोटा भिन्न 2/5, उसके बाद 3/7, उसके बाद 4/9, है ना। क्लियर है। देखिए 9 3 27 7 चौक 28, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो गया, 9 दूना 18 5 चौका 20। समझ में आ गया आप लोगों को। तो इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, 4/9 है। ठीक है, समझ में आ गया कौन है सबसे बड़ा भिन्न, तो 4/9 है। ठीक है, क्लियर हो गया चीज आप लोगों को, है ना। भिन्न में बड़ा छोटा भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न कौन सा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, यही बात हमने जान लिया। ठीक है, क्लियर है। अब हम आपको बताते हैं कि भिन्न का एडिशन और भिन्न का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। यानी कि अब फ्रैक्शन का एडिशन आपको सीखना है। एडिशन, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 3/7 प्लस 2/5 को जोड़ना है आपको। ठीक है, देखिए 5 में 3 से गुना कीजिए 15, 7 में 2 से गुना कीजिए 14। तो 15 + 14 कितना हो जाएगा, 29 अपॉन 7 × 5 = 35। क्लियर है। क्या करना था, 5 में 3 से गुना किया 15, प्लस 7 में 2 से किया 14। 15 + 14 कितना हो गया, 29, और मैंने इन दोनों को गुना करके नीचे लिख दिया। ठीक है, 7 × 5 = 35। क्लियर है। इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करना है, एंड दोनों को जोड़ के लिखना है 29, एंड 7 × 5 कितना हो गया, 35 हो गया। क्लियर है चीज, कोई डाउट नहीं। आइए एक सवाल और करते हैं। जैसे बोला जाए 3/11 प्लस 2/15, है ना। इन दोनों का आपको जोड़ निकालना है। तो देखिए 15 में 3 से गुना कीजिए 45, और 11 दूना 22। 15 × 45, 11 दूना 22। तो 45 + 22 कितना हो जाएगा, 5 2 7 4। 15 × 11 करेंगे कितना आ जाएगा, 165। कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। 6 7 13, 6 5 11 12 नहीं कट रहा है ना। तो ये चीज़ समझ लिया आपने कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देना, नीचे वाले को गुना करके लिख देना। ठीक है, तो ये रहा आपका एडिशन, जो आपका क्या है, फ्रैक्शन का एडिशन, मतलब भिन्न का जोड़। आपको फटाफट जोड़ निकालना है, तो आप इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत फास्ट वे में आप इसको जोड़ सकते हैं। क्लियर है। इस तरह जोड़ेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, है ना। ठीक है, अब मैं इसी चीज़ में अब आपको बताता हूँ सब्ट्रैक्शन, यानी घटाव कैसे करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन सिंपल है, घटाव भी करना। जैसे कि आपसे बोला जाए 11/15 माइनस 3/7 को घटाना है आपसे, है ना। कैसे घटाएंगे, तो देखिए 11 7 कितना हो गया, 77। 15 3 कितना हो गया, 45। चलिए 77 में से 45 घटाए तो 7 में से 5 गया 2, एंड 7 में से 4 गया 3, 32 आ गया। और 15 7 कितना होता है, तो 135 लिख लेंगे। ठीक है, 15 7 कितना हो गया, तो 135।
क्लियर है चीज? कर सकते हैं ना ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और लेते हैं। एक सवाल आप इसको ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि 9/11 माइनस 7/7 मतलब यहाँ थोड़ा एक बार चेंज करके लेते हैं, ठीक है। यहाँ ले लो आप 5/7 माइनस 9/11, ठीक है। कुछ बताना था, इस चीज़ को समझो। अब इसको कैसे करेंगे? 11/5 कितना हो गया? 55 हो गया। 7×9 कितना हो गया? 63 हो गया। तो 55 में से अब 63 घटाना है, तो 63 संख्या बड़ी है, 55 छोटी है, तो कैसे घटाओगे? तो कितना आएगा? तो माइनस का 8 आएगा और 5 से करते हैं। यहाँ पे इस माइनस का ख्याल रखना। क्यों बोला? क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो अपना आंसर जो आएगा माइनस में आएगा। यहाँ पे 77 बड़ा था, 45 का आंसर क्या है? पॉजिटिव आया। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपने सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया, एडिशन भी सीख लिया, ठीक है। दोनों चीज़ें आप सीख चुके हैं। अब आइए मैं कुछ चीज़ें और आपको बताता हूँ यहाँ से। जैसे कि आपसे अगर बोला जाए कुछ इस प्रकार से, चलिए कुछ ऐसे जोड़ना है ना, तो आप इस चीज़ को कैसे जोड़ेंगे? ऐसे सवाल हो तो कैसे जोड़ेंगे? सिंपल है जोड़ना भी। सबसे पहले 2 और 3 को जोड़ो, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? इस 2 और 3 को जोड़ो तो कितना हो गया? 5 प्लस 3/5 प्लस 2/7। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आगे से आप लोग फास्ट करना। 7 तिरिक 21 और 5 गुना 10, 21 एंड 10। 21 और 10 कितना हो गया? 31। 31 बट्टा कितना हो गया? 35। 5 आपके सामने पहले से प्लस। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखिएगा 5 से 31 बट्टा कितना? 35। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखिएगा? 5 से 31 बट्टा 35 लिखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़ कैसे करना है आपको? वेरी सिंपल था, करना अपने लिए, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी, है ना। जब भी आपको अगर किसी संख्या में, जब भी आपको किसी संख्या में 1 से बड़ी नंबर को ऐड करना है और 1 से छोटे नंबर को ऐड करना है, इसको देखो। जैसे मान लेते हैं आपको 5 में 6/9 को ऐड करना है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 5 से 6/9, डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। यदि आपको यही चीज़ 5 में 9 यहाँ पे कट के तो 2/3 हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे ऐसे कुछ कर देता हूँ, 11 कर देता हूँ, ठीक है। अगर यही चीज़ आपको ऐसे ऐड करना होता 5 में 11/6 तो आप क्या करते? देखिए इसको 5 प्लस, याद कीजिए मैंने स्टार्टिंग बताया था ना कि जब भी अंश अगर हर से बड़ा हो तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं क्या? 1 से 5/6 लिख सकते हैं ना इसको ऐसे। अब देखिए आपको क्या करना है कि इस 5 और इस 1 को जोड़िए, तो कितना हो गया? 5 + 1 6 से 5/6, 6 से 5/6। तो 5 प्लस अगर 11/6 को ऐड करना है तो आप उसको लिख सकते हैं 6 से 5/6। क्लियर हो गया चीज़? कोई डाउट यहाँ तक नहीं? समझ में आ रहा है ना आप लोग कैसे करना है? तो इसी कंसेप्ट का यूज हमने पीछे किया था एडिशन, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये बात, है ना, कि किसी संख्या में, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कि कोई भी संख्या है,
जिसमें अगर मैंने 6/11 को ऐड किया, मतलब क्या किया, अंश इसका छोटा है हर से, तो अंश छोटा है हर से, तो मैंने इसको जोड़ा है, तो क्या आया, 5 से ही 6/11 आया ना। अगर इसको अपोजिट करके मैंने जोड़ा, यानी कि इस कंडीशन में आपका अंश जो है हर से बड़ा है, अब हमने ये चीज़ जोड़ा है, तो अपने डायरेक्ट क्या लिख लिए यहाँ पे, तो इस फ्रैक्शन को आप क्या करोगे, मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न में चेंज करोगे, और मिश्रित भिन्न में चेंज किया 1 से ही 5/6 आया, तो कितना आया, 5 + 1 6 से ही 5/6 आया। क्लियर है चीज़, कोई डाउट यहाँ तक नहीं, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल है ना। तो फ्रैक्शन का एडिशन हम आपने सीख लिया, सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया है ना। अब मैं कुछ मल्टीप्लिकेशन आपको बताता हूँ, उस मल्टीप्लिकेशन को आप लोग समझ लेना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले आपके सामने है टाइप फर्स्ट, ठीक है। टाइप फर्स्ट में जैसे कि आपसे बोला जाए कि 2 3 गुने 4 5 ऐड गुना करो, ऐसे गुना करना है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले आप 5 को 3 से गुना करेंगे, मतलब इन दोनों में जो बाहर वाला है और 4 5 में जो लास्ट वाला नंबर है, मतलब दोनों के जो बाहर वाले नंबर हैं इनको हमने गुना किया, ठीक है। तो 5 और 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। हार्सिन कितना है, 1 आया। अब आप क्या गुना करोगे, अब गुना करोगे 2 में 5 से, 4 में 3 से, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ, ठीक है। तो कितना आया, 5 दूना 10 एंड 4 3 12, तो 12 और 10 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12 + 10 22 आएगा। इन दोनों को जोड़ना है, 5 दूना 10 एंड 4 3 12, 12 और 10 22, और हार्सिन में 1 था तो 23 का कितना आया, 3, हार्सिन कितना है, 2 आया। अब आपको किसको गुना करना है, तो एक बचा है 4 और एक बचा है 2, तो 4 दूना 8 और +2 कितना है, 10, यानी आपका गुणाफल कितना आया, तो 1035 आया। क्लियर है, समझ सकते हैं इस चीज़ को। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूँगा आपको कि 3 9 में गुना करना है 2 4 से, ठीक है। कैसे गुना करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले 4 में 9 से, 4 9 कितना हो गया, 36 का 6, आपके पास आया कितना, 3 आया ना। फिर क्या करना है, 3 चौका 12 + 9 दूना 18, 12 और 18 30 और 3 33 का 3, अपने पास हार्सिन कितना है, 3 आया, ठीक है। फिर गुना किससे करना है, जो लास्ट बचा 3 दूना 6 और +3 कितना आया, 9, यानी आपका कितना आया, 936, कितना आया, तो 936 आपका आंसर आया, ये 936। क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं है ना। तो टाइप फर्स्ट आपको समझ में आ गया क्या कैसे गुना करना है। सबसे पहले लास्ट वाली संख्या गुना करना है, 4 9 36 का 6 लिखा, हार्सिन आया 3। फिर हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि बाहर वाले को बाहर वाले के साथ और अंदर वाले को अंदर वाले के साथ गुना करेंगे। तो 4 3 12 और 9 दूना 18, 12 + 18 कितना होता है, तो 30 होता है। तो 30 हो गया, और हार्सिन में 3 था तो 33 का 3 लिख दिया, हार्सिन वाले अपना 3 अपने पास है। फिर लास्ट में हमने जो स्टार बना गुना किया तो 3 दूना 6, और जो 3 अपने पास हार्सिन में था उसको लिख दिया हमने 6 + 3 9। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से टाइप 1 आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता दूँ कैसे गुना करना है। सबसे पहले आपको लास्ट वाले को करना है, दोनों के लास्ट वाले को गुना करना है, फिर दोनों के सामने सामने वाले को गुना करना है, फिर 4 में 2 से गुना करना है, ठीक है। लास्ट सेम एंड फर्स्ट, ठीक है। क्लियर है चीज़। सबसे पहले लास्ट वाले से दोनों को करना है, फिर दोनों के जो सामने सामने अंक हैं उसको करना है, एंड दोनों के फिर फर्स्ट वाले संख्या को गुना करके जोड़ना है।
तो मेरे ख्याल से टाइप 1 आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। टाइप 1 आ गया, तो अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 टाइप 2 देखिए क्या है, गुना करना है 3 अंक का, 2 3 4 इंटू 3 2 1, ठीक है। देखिए इसको गुना करने का क्या तरीका है। सबसे पहले आप इसको गुना कीजिए इससे। हमेशा कंडीशन ये याद रखिएगा कि अंदर वाले की गुना अंदर वाले के साथ और बाहर वाले गुना बाहर, अंदर अंदर और बाहर बाहर का कंसेप्ट आप समझ करेंगे। तो 4 एकम कितना हो गया, तो 4, ठीक है। फिर अब आप 2 अंक उठाओ, 2 अंक उठाओगे तो 1 में गुना करोगे 3 से और 2 में गुना करोगे किससे, 4 से, है ना। अब आप 2 अंक को ले रहे हो, 34 एंड 21 की बात करते हैं, तो 1 में 3 से, 4 में 2 से, ऐसे अपन करते थे ना, याद है ना, है ना। तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 4 दूना 8, तो 8 और प्लस 3 कितना हो गया, 11। आरसी आया आपने 1 है, ठीक है। हमने सबसे पहले 1 में 4 से किया, है ना। फिर हमने क्या किया, 1 में 3 से, 4 में 2 से। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब देखिए अब 3 अंक का करेंगे। पहले तो हमने 1 लिया था, फिर 2 लिया, अब 3 लेंगे। तो 1 में 2 से 2, फिर 3 में 2 से, मतलब बीच वाले को बीच वाले के साथ, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ, है ना। बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, जैसे 1 और इधर 2 बाहर है, तो 2 एकम 2, बीच वाले को बीच वाले के साथ, 3 दूना 6 प्लस 12, तो देखिए 2 और 6 8 और 12 20 और 1 21, 1 आया। हार्सिन कितना आया, तो 2 आया। 3 अंक हो गया। 3 अंक होने के बाद अब आप जो है इस 4 और 1 को भूल जाइए, 4 और 1 को भूल जाइए। अब हम 2 अंक पे बात करेंगे। पहले तो 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया। 3 के बाद हम तीसरी संख्या को छोड़ देंगे, अब 2। तो 2 में किससे करेंगे, 2 से। बाहर वाले, इसका 2 बाहर है और इसका 2 बाहर है, 2 दूना 4 और 3 तिरिका 9, 9 और 4 13, और 13 और 2 15 का कितना आया, 5। आरसीन आया कितना, 1। अब हो गया आपका लास्ट वाली संख्या, 3 दूना 6 और 1 कितना, 7। तो इस तरह से गुना कर सकते हैं आप फास्ट में, ठीक है। जब आप 10 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे गुना करना है तो मैं विद इन सेकेंड करूंगा इसको, 2 या 3 या 4 सेकंड के अंदर, लेकिन आप भी कर सकते हैं थोड़ा प्रैक्टिस। ठीक है, 2 पछे कितना हो गया, 10, सुनना आया कितना, 1 आया। 2 पछे कितना हो गया, 10, 2 से हमने 5 में किया, 10 आया अपने पास कितना, तो 1 आया। मैं 1 यहाँ पे इसके नीचे भी ऐसे लिख सकते हो, है ना। फिर क्या करेंगे, 2 4 दूना 8 और 15, 15 और 8 23 और 1 24 का 4 आया 2, 2 3 6, 4 3 12, 12 6 18 और 10 28 और 2 30 का सुनना आया कितना, 3। छोड़ दो, 3 3 का 9 और 4 दूना 8, 3 3 का 9 और 4 दूना 8, 8 9 17, 17 3 20 का सुनना आया कितना, 2, एंड 2 3 6 और 2 कितना हो गया, 8। क्लियर है, 80040। समझ में आ गया आप लोगों को ये चीज़, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और आपके लिए, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन और लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन, है ना। जैसे कि 2 4 3 इंटू 5 6 2 गुना करना है आपको, है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 में 3 से, 2 से 3 में गुना करेंगे, 2 3 6। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है 2 को 4 के साथ और 3 को 6 के साथ। तो 4 दूना 8 और 6 3 18, 18 और 8 कितना हो गया, 18 और 8 26 का 6 आया आपके सामने 2 आया, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है,
बाहर वाले को बाहर वाले के साथ 2 दूना 4, फिर बीच वाले को बीच वाले के साथ, यानी 4 6 24, 24 और 4 28 एंड 5 तिहाई 15 और 2 है तो 28 और 2 30 और 15 45, 45 का 5 अपने पास आया कितना 4, 3 अंक के गुना खत्म हो गए। अब आपको क्या करना है, ये 2 और 3 को छोड़ देना है, मतलब अब इस लास्ट वाले संख्या को छोड़ देना है। अब फिर से 2 को किसके साथ करना है, 6 के साथ करना है। 6 दूना 12 और 5 का 20, 32, 6 दूना 12 और 5 का 20, 32, 32 और 4 36 का 6 आया कितना 3। अब लास्ट वाले के संख्या को लास्ट वाले के साथ, तो 5 दूना 10 और 3 13। तो क्लियर हो गया ऐसे कैसे गुना करना है आपको, है ना, समझ में आ गया। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसी गुना में आपको कैसे स्टेप लेना है, ठीक है। तो देखिए स्टेप कैसे लेना आपको, है ना। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 2 को 3 के साथ करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना है समझ लीजिएगा, 2 को करना है 4 के साथ, प्लस करना है 3 को 6 के साथ, है ना, समझ में आ गया। 2 को 4 के साथ और 3 को 6 के साथ। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में करना है 2 को 2 के साथ, प्लस 4 को 6 के साथ, प्लस 3 को 5 के साथ, है ना। फोर्थ स्टेप में क्या करना है आपको, फोर्थ स्टेप में करना है 2 और इसको छोड़ के 6 को 2 के साथ, चाहे 2 को 6 के साथ, प्लस 4 को 5 के साथ, है ना। एंड लास्ट फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, 2 को आपको 5 के साथ करना है। क्लियर है। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। तो देखो ये चीज़ जब आप करोगे, थोड़ा सा आप मतलब कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए करने की, ठीक है। बहुत ही चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी आप करने लोगे, धीरे धीरे थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर 2 टाइप अभी तक सीखे, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड, है ना। अब मैं आपको टाइप थर्ड बताने वाला हूँ, मल्टीप्लिकेशन में टाइप थर्ड कैसे होगा, है ना। टाइप थर्ड, ठीक है। टाइप थर्ड क्या कहता है कि जब 9 से मतलब 9 वाले रिपीटेशन से किसी संख्या को गुना करना हो तो कैसे गुना करेंगे। देखिए 9 9 9 गुने मान लेते हैं 5 3 2, है ना। इसको आपको गुना करना है ना, तो कैसे गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए गुना करना है तो 5 3 2 है यहाँ पे, तो आपको सिर्फ लास्ट वाली संख्या पे ध्यान देना है, लास्ट वाली संख्या पे आपको सिर्फ ध्यान देना है। और ये देखिए केस क्या है, इधर भी 3 बार 9 है और इधर भी 3 संख्या है ना। तो कैसे गुना करें, आपको लास्ट वाली संख्या पे फोकस करना है। लास्ट वाली संख्या में 5 3 2 है ना, तो एक कम करके लिखिए 1, एक कम करके लिखिए 1, ठीक है। लिख दिए। पहले कितना था 532, हमने लिख दिया 531, ठीक है। अच्छा बताइए 9 में से 5 घटाइए कितना आएगा 4, फिर 9 में से 3 घटाइए कितना आएगा 6, फिर 9 में से 2 घटाइए कितना आएगा 7, और अब जो 7 आया ना उसमें 1 जोड़ के लिख दीजिए, यानी कि 7 और 1 8। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर समझ में आएगा आप लोगों को। अब मैं 4 बार 9 लेता हूँ, है ना, गुने मान लेता हूँ 1 2 3 4 से गुना करना है अपने, ठीक है। कैसे गुना करेंगे, फिर मैंने बोला था कि लास्ट वाली संख्या पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले संख्या लिखिए 1 2 3, यहाँ पे 4 है ना, 4 से 1 कम करके लिखिए 3, ठीक है। इतना कर दिया हमने, लास्ट वाली संख्या 4 थी उससे 1 कम करके लिख दिया, ठीक है। अब बताइए 9 में से 1 घटाइए कितना आएगा 8 आएगा, फिर 9 में से 2 घटाइए 7 आएगा, फिर 9 में से 3 घटाइए 6 आएगा, फिर 9 में से 4 घटाइए कितना आएगा 5 आएगा। तो इस बार आपको 5 में 1 जोड़ के लिखना है, 5 और 1 6। क्लियर है। कभी कभी आपके सामने ऐसी बात आ जाएगी, कैसी, देखिए यहाँ पे एक मैं और एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसे कि 99 में आपको 53 से करना है गुना, कुछ नहीं करना है, 5 3 है ना, तो 5 और 2 लिख देंगे। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, और 6 और 1 7। क्लियर है ना, कैसे करना है गुना, ये समझ में आ गया। तो टाइप थर्ड आपको समझ में आ गया क्या, कि इधर भी जितनी संख्या 9 की है उतनी ही संख्या अगर इधर होगी किसी भी संख्या की तो आप गुना कर सकते हैं। क्लियर है चीज, कोई डाउट, बिल्कुल नहीं, है ना।
आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अब आप यहां से ले लीजिए टाइप 4, है ना। टाइप 4 क्या कहता है कि मान लेते हैं कि इधर जो है 1 2 3 बार 9 है और इधर 2 ही संख्या है, 2 और 5। अब आपको गुना करना है। हमने तो रूल क्या पढ़ा था, हमने तो रूल पढ़ा था ये कि जितनी संख्या इधर होंगी उतनी संख्या इधर भी होनी चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम संख्या है तो आप क्या करोगे, इसको बराबर करने के लिए इसके आगे 0 डाल दिए। अब ये संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई, उधर भी 3 इधर भी 3, है ना। अब मैं क्या करूँगा, जैसे पीछे वाला रूल था वैसे कर लेंगे, है ना। इसको लिख सकते हैं क्या, 2 और 4, लास्ट वाली संख्या से 1 कम करके मैंने लिख दिया, है ना। 9 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, तो 9, 9 में से 2 गया 7, 9 माइनस 5 4 और 4 प्लस 1 5। क्लियर है। तो अगर संख्याएं इधर की कम हो रही हैं तो मैं क्या करूँगा कि इधर जो है, इधर क्या करेंगे कि उतना 0 अपन दे देंगे, ठीक है, और बराबर कर लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल और ले लीजिए आप, जैसे कि 9 9 9 9 में आपको गुना करना है 3 7 से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको तो करना कुछ नहीं है, इधर 4 बार 9 है, इधर 2 संख्या है, तो 2 0 देके इसको बराबर कर लेते हैं, ठीक है। बराबर हो गया। अब चलिए बराबर हो गया, अब मैं इसे गुना कर लेता हूँ। सबसे पहले तो इसको लिख दीजिए 3 और 6, एक कम करके लिख दिए लास्ट वाली संख्या से। 9 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 3 6 एंड 9 माइनस 7 2 एंड 2 प्लस 1 3। क्लियर हो गया ये कैसे करना है ना। तो टाइप 4 भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको गुना करना है, ठीक। अब बात करते हैं टाइप 5 की। टाइप 5, ठीक है। टाइप 5 में देखिए क्या है, मान लेते हैं इधर की संख्याएं कम है 99 और इधर गुना करना है 2 2 3 एंड 5। तो देखिए क्या करना है, ऐसे सवाल में क्या करना है। अब इधर 0 देके अपन बराबर नहीं करेंगे इसको, सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें। क्या करना है, सबसे पहले ये संख्या 2 3 5 है तो आप 2 3 5 लिख लीजिए। क्या करें, आप 2 3 5 लिख लीजिए, सबसे पहले जो संख्या है उसको लिख लीजिए, यानी 2 2 3 5 लिख लीजिए। कितनी बार 9 है, तो बोलेंगे 2 बार 9 है तो 2 0 लगा लीजिए, उसमें से यही संख्या घटा के लिख दीजिए, यानी कि 2 3 5 को घटा दीजिए। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 2 गया 2 एंड 3 एंड 2, यही इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर है, समझ में आया। जैसे कि एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, है ना। जैसे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 इंटू 4 5 6 7। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए 4 5 6 एंड 7। कितनी बार 9 है इधर, 3 टाइम्स 9 है तो 3 0 डाल दीजिए, डाल दिए। उसमें से यही 4 5 6 7 को घटा दीजिए, यानी 4 5 6 7 को आप घटा के लिख दीजिए, ठीक है। 10 में से 7 गया, कितना बचेगा, 10 में से 7 गया आपके पास बचा 3, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। यहाँ क्या बचा 6, 6 में से 4 गया 2, ये बचा 6 5 एंड 4। क्लियर है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपके सामने ये वाली संख्या है। तो आपने टाइप 5 भी सीख लिया है ना। तो हमने मल्टीप्लिकेशन में कुछ टाइप सीखे हैं ना। क्लियर है जी। तो देखिए अब हम आपको बता रहे हैं हमने सीखा क्या क्या आज की डेट में। आज की डेट में हमने सीखा है आपका, पहले तो बेसिक फार्मूला सीखा, उस पर 1 2 सवाल किए, फिर एडिशन सीखा, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ डिविजन्स के भी रूल बताता हूँ, है ना। चाहे मल्टीप्लिकेशन में भी आगे आप देख सकते हैं कुछ रूल और, जैसे कि मान लेते हैं ये टाइप कौन सा था अपना, 5 था, एंड अब आपको बताता हूँ टाइप 6।
टाइप 6 क्या कहता है कि यदि कोई भी संख्या है, मान लेते हैं x है, अगर आपको इसमें जो है 5 से गुना करना है, कोई संख्या x है इसमें आपको 25 से गुना करना है, कोई संख्या x है उसमें आपको 125 से गुना करना है, ठीक है, ऐसे कोई संख्या आएगी एंड सो ऑन। कोई संख्या x है इसमें आपको मान लेते हैं 625 से गुना करना है, ठीक है। कोई संख्या x में अगर आपको 5 से गुना करना है, कोई संख्या x में 25 से गुना करना है, कोई संख्या x में 125 से गुना करना है, तब आप करेंगे क्या? ऐसे कंडीशन में देखिए क्या करेंगे आप कि इस संख्या में आपको करना क्या है कि इस संख्या में आपको x में क्या करना है, 2 से भाग देना है और जो भागफल आएगा उसके लास्ट में आपको 1 0 लगा देना है। तो देखिए 5 का पावर 1, तो यहां हमने 2 के पावर 1 से भाग दिया है। इन द सेम वे अगर बोलूं कि x में मुझे 25 से करना है तो आप 2 का पावर 2 यानी कि 4 से भाग दो। 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 2 का स्क्वायर 4 से भाग देंगे और लास्ट में अपन कितने शून्य लगाएंगे, तो 2 शून्य लगाएंगे भागफल में। मैं इसके एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। अगर मान लेते हैं आपको किस संख्या में 125 से गुना करना है ना, 125 से गुना करना है तो आप क्या करेंगे, उस संख्या x में आप जो है 8 से भाग देंगे। 5 का पावर क्यूब 125 तो 2 का पावर क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 8 से भाग देंगे और 2 के पावर में 3 है ना, तो आप भागफल में लास्ट में 3 शून्य देंगे, ठीक है। देखिए कोई संख्या 625 है, x है उसमें 625 से गुना करना है, तो आप x में क्या कीजिए, 5 का पावर 4 होता है 625 है ना, 125 25 625, तो अपन बोल सकते हैं 5 का पावर 4 यानी 2 का पावर 4 कितना होता है, तो 16। तो संख्या में आप 16 से भाग देंगे। 2 के पावर में कितना था, 4 था, तो लास्ट से आपको कितने जीरो देने हैं, 4 0 देने हैं, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लें। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल को अपन देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है समझिए। मान लेते हैं कि आपके सामने कोई संख्या है ना, जैसे 2 3 4 5 6 7 8, इसमें आपको गुना करना है 5 से गुना करना है। मैंने क्या बताया था कि इसमें आप 2 से भाग दीजिए, यानी इस संख्या में आप क्या करेंगे। अब मैं ये आपके सामने क्वेश्चन है, अब मैं ब्लू से जो लिख रहा हूँ उसमें आप क्या करेंगे, 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग 2 एकम 2 2 एकम 2 2 सत्ते 14 2 2 दूना 4 2 8 16 है ना, 2 3 6 2 9 18, ये 2 से हमने भाग दे दिया और अंत में भागफल पे हम क्या करेंगे, तो 1 शून्य लगा देंगे और यही इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मतलब कि अगर आपको इस संख्या में 5 से गुना करना था तो आप इस संख्या को आधा करके आप क्या करते हैं, 1 0 लगा देते हैं। क्लियर है, आप इस संख्या को आधा करके 1 0 लगा देते हैं। आसान था ये चीज़, है ना। जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, जैसे कि जैसे आपके सामने है 2 3 4 5 6 है ना, आपको इसमें करना है कितना, गुना करना है किससे, 125 से। अब 125 से गुना करना है। अभी 125 से गुना करना है इसको, तो अपन गुना करने नहीं ले जाएंगे इसमें 125 से। करना क्या है, इस चीज़ को देखो, 5 का पावर क्यूब 125 होता है, तो आप इस संख्या में 2 के पावर 3 यानी 8 से क्या करेंगे, भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 8 से, यानी कि 2 3 4 5 6 में आप डिवाइड करेंगे 8 से। तो करेंगे तो 8 से कटना चाहिए, चाहे नहीं कटेगा, जो होगा बाद में देखेंगे। 8 से करेंगे तो 8 दूना कितना हो गया, 16, बचा 7, यहाँ क्या है 4, 74 हो गया। 8 9 72, बचा 2 और 5 25, 8 3 का 24, 1 और 6 16, 8 दूना 16। 2 का पावर 3 8 होता है, तो लास्ट में आप 3 शून्य दे दीजिए, यानी कि यही इनका क्या आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा। समझ में आ गया ये चीज़, यही इनका आपके लिए गुणनफल होगा, है ना। कोई डाउट यहाँ पे नहीं। तो इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं,
है ना, और क्लियर कर सकते हैं। जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं, अगर आप उस रूल्स को थोड़ा भी समझ रहे हैं तो ये करना आपके लिए क्या है, आसान है ना। क्या है रूल? यदि किसी संख्या में 5 से गुना करना है तो आप उस संख्या में 2 से क्या करेंगे, उस संख्या में 2 से भाग दे देंगे और लास्ट से 1 जीरो डाल देंगे भागफल में। किस संख्या में 25 से आपको गुना करना है तो आप उस संख्या में 4 से भाग देंगे एंड लास्ट में 2 जीरो देंगे। 4 क्यों और 2 जीरो क्यों? तो 4 का मतलब होता है 2 का पावर 4, सॉरी 2 का पावर 2, 2 के पावर में कितना है, 2 है, तो लास्ट में अपन 2 जीरो देंगे। ठीक है। अगर आपको किसी संख्या में 125 से गुना करना है तो आप उसमें 8 से भाग देंगे। क्यों 8 से? क्योंकि 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो हम उस संख्या में 8 से भाग देंगे एंड लास्ट से अपन 2 का पावर 3 यानी कि 3 जीरो देंगे। उस तरह की संख्या x में अगर आपको 625 से गुना करना है तो उस संख्या x में 625 का मतलब होता है कितना, 5 का पावर 4, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर 4 यानी कि 16 से भाग देंगे और लास्ट से कितने जीरो देंगे, तो 4 जीरो देंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने फ्रैक्शन सीखा, एडिशन सीखा, फार्मूला जो बेसिक फार्मूला है वो सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा, है ना, फ्रैक्शन का एडिशन भी सीखा आपने। अब मैं आपको बताता हूँ कि बॉडमास का रूल क्या कहता है। उसके बाद वाले जब ये चीज़ समझ लेंगे तो आपका बेसिक कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, फिर आप सवाल पे चीज़ों को समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ बॉडमास। देखिए बॉडमास, बॉडमास के अंदर क्या होता है, जिस क्रिया में ये बॉडमास लिखा है, जिस सीक्वेंस में बॉडमास लिखा है, हमारे अगर कैलकुलेशन जंबल क्वेश्चन जब आते हैं, जब इसमें बहुत सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑफ, ये सारी चीज़ों का यूज होता है, तो उस कंडीशन में इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले b मतलब ब्रैकेट्स को, उसके बाद o मतलब ऑफ का को, फिर d मतलब डिवाइड, फिर m मतलब मल्टीप्लाई, फिर a मतलब एडिशन, s मतलब सब्ट्रैक्शन। इसी सीक्वेंस में हम चीज़ों को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ b जो है किसको डिनोट करता है, तो ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स में भी 3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। एक तो बोलते हैं इसको, कौन सा ब्रैकेट, तो देखो इसको बोलते हैं छोटा, इसको बोलते हैं मंझला ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं बड़ा, चाहे इसको करली ब्रैकेट भी बोलते हैं ना। ठीक है। ये ब्रैकेट हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट एंड ग्रेटर ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। तो इनमें सीक्वेंस वही होता है कि अगर इन तीनों ब्रैकेट्स अगर एक साथ आ जाए तो सबसे पहले इसका काम करते हैं, फिर इसका काम करते हैं एंड थर्ड नंबर पे अपन इसका काम करते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गया। सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट का, फिर करली ब्रैकेट का एंड फिर बड़े वाले ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर की बात करें तो, है ना, ये बॉडमास, मैं इस सवाल में भी इस चीज़ को बताऊंगा आपको, है ना। फिर अब बात करते हैं ओ क्या डिनोट करता है, ओ मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, का। कभी कभी सवाल में का आता है, जैसे कि 2/3 का 4, 2/3 का 4, हालांकि इसको गुना से डिनोट करते हैं लेकिन काम सबसे पहले इसका करते हैं, ऑफ का, है ना। डी का मतलब होता है डिवाइड, मतलब होता है भाग, है ना। भाग का काम करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट्स, उसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना। अब उसके बाद हम करते हैं गुना का काम। फिर ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़, उसके बाद हम जोड़ का काम करते हैं। एंड एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। लास्ट में सबसे पहले घटाव का काम करते हैं, है ना। एक इसमें कहावत भी है कि का को पहले काटिए, ता पीछे तो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, सबसे पीछे घटाओ। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, चाहे बॉडमास भी लिख सकते हैं, बॉडमास चाहे ऐसे। का को पहले काटिए, ता पीछे तो भाग, मतलब का को पहले काटने के बाद आप भाग दो, फिर गुना करो और फिर जोड़ो, गुना करो धन जोड़ दो, सबसे पीछे घटाओ।
का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुना करो धन जोड़ दो, सबसे पीछे घटाओ। तो इस सीक्वेंस को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप बॉडमास लिख के, बॉडमास अगर याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो बॉडमास कर सकते हैं या फिर इसको कर सकते हैं। तो ये जब आपके सामने सीक्वेंस की क्रियाएं आएंगी तो उसमें बॉडमास का यूज होगा, है ना। फिर इसके बाद एक रेकरिंग भी आती है, जो चीज़ मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, है ना, कि रेकरिंग क्या होता है। तो इन सब चीज देखिए, बेसिक थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, कोई ज़्यादा नहीं कि बड़ी बड़ी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर होने, बेसिक से ही सारे सवाल सॉल्व होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर हो जाएगा तो चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे, है ना। तो बेसिक क्लियर हो जाएगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो बेसिक क्लियर है। मेरे ख्याल से ये जो हमने अभी क्लास लिया है, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, जिसमें आपने थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें सीखा। अब सवाल पे आप ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, क्वेश्चन जितना करेंगे उतना आप इसमें मैच्योर होते चले जाएंगे। ये अब जो आपका ये सिंप्लीफिकेशन है, ये रूल पे काम नहीं करता, आपके प्रैक्टिस पे काम करता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। हालांकि इसमें कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं थी, ज़्यादा चीज़ें अपन याद भी नहीं कर सकते, है ना। थोड़ा आप और हायर लेवल में होते तो स्क्वायर रूट ये सब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है ना, ठीक है। देखिए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें कॉमन है ना। लेकिन आपके लिए 20-25 तक का स्क्वायर, 5-10 तक का क्यूब, 20 तक का पहाड़ा, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैथ पढ़ रहे हैं तो इतना चीज़ें याद होनी चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद ही इन सब चीज़ों का क्या होता है, ड्राइव होता है। इन सब चीज़ों को आप आगे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज के लिए इतना ही इस क्लास के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्लास से सवाल लेके आएंगे और आपको सवाल कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले क्लास में।